बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग हैं यहाँ। क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह हेलो भी नहीं कह सकता क्या? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने डॉक्टर से मिलवाती हूँ। ठीक है। आइलन साहिबा, मैं तारुफ करवा देती हूँ। ये है मेरी डॉक्टर आइलन और ये है मेरे वो दोस्त जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। जानते हो सरदार, आइलन साहिबा लंदन से आई हैं, तुम्हारी तरह डॉक्टर हैं। अच्छा, वाकई? चलो हम बैठकर चाय पीते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो सरदार, क्या हम अपने कैफे चले? तालिब इल्मी के ज़माने की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं वहाँ से। आइलन साहिबा को भी वो जगह पसंद आएगी। क्या ख्याल है आपका? उरूज, देखो आज नहीं चलते। मैं तुमसे मिलने आया था और वैसे ही मुझे अपनी अम्मी से मिलने जाना है। वो वेट कर रही होंगी मेरा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो आपको भी छोड़ देता हूँ। आप नहीं होंगी ना यहाँ पर? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सरदार पहले मुझे छोड़ देगा और फिर आपको वहाँ छोड़ देगा जहाँ आप ठहरी हुई हैं। चले आ जाए। अच्छा, तो ये बताओ कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप हमारे हालात से वाकिफ हैं। हम इन दिनों माली मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, इसीलिए ये घर बेचने का फैसला किया है। मगर ये तो अभी खरीदा है और बैंक के भी मकरूज हैं, तो कैसे बेच सकते हैं? बैंक ने तो पहले ही इस घर को नीलामी पर लगा दिया है। दरिया कुछ महीनों से कर्ज की किस्तें नहीं अदा कर सकी। तुम किस्तें क्यों नहीं अदा कर सकती दरिया? जो पैसा कमाया था उसका क्या किया? और अब ये घर भी बिकने जा रहा है। इस पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? इस पर क्यों चिल्ला रही हैं आप? ये सब ये अकेले कैसे संभालती अम्मी? अपनी सारी कमाई इसने मुझे दे दी थी। आपको क्या लगता है कर्ज होते हुए लंदन कैसे गया था मैं? अब तो अल्लाह ही तुम्हें अकल दे बेटा। रुक जाए, यहीं बात करनी है मुझे आपसे अभी। मुझे इन हालात को सुधारने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मी, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। हद होती है। मुस्तफा, देखो हम हार नहीं सकते, हमें ये करना ही होगा, कम से कम जब तक हालात बेहतर ना हो जाए। और एफे के लिए भी तो अच्छा होगा, उसे गुर्बत में नहीं पलना चाहिए। हमारा बेटा किरास और डेफनी से कम क्यों हो? और अपने दादा की निगरानी में रहेगा तो उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा। ये सब क्या है अम्मी? तुम इसे ले जाओ और बैंक की किस्तें अदा करो ताकि घर न बिकने पाए। आपके पास ये सब कहाँ से जमा हो गए? रोटी तक के पैसे तो आप मुझसे आकर मांगती हैं रोज। क्योंकि मैं जानती थी अच्छी तरह से, क्योंकि तुम अपने ऐशो इशरत में एक दिन सारा पैसा गंवा दोगी और बच्ची की फीस भी अदा नहीं कर पाओगी। आप बार बार मेरी अय्याशी और स्कूल की फीस की बात क्यों करती हैं? जिससे आप अय्याशी कह रही हैं वो मेरी दिन रात की मेहनत है, और अगर मैं ये ना करती ना तो हम अब तक भूखे मर चुके हो सकती थी अगर खुद पे खर्चा कम किया होता। बस करिए, बहुत हो गया है अब। मैं अपने पैसों का हिसाब सिर्फ अपने शौहर को देती हूँ। आपको पूछने का कोई हक नहीं है कि मैं अपने पैसे कहाँ खर्च करती हूँ। मैं यहीं उतर जाती हूँ। आइलन साहिबा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशगवार था।
उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। मुझे भी बहुत मजा आया उरूज, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि हम दोबारा से एक हो गए हैं। ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास है। मैंने इस लम्हे का बरसों से इंतज़ार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीमार हुई। अगर ऐसा ना होता तो आज हम एक ना होते। तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मैं हमेशा, ठीक है? सरदार, अब मैं दोबारा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उरूज, देखो तुम्हारे घर के सामने है, कोई देख लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। कहीं तुम्हें मेरे बाबा से डर तो नहीं लग रहा? अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आगे आ जाओ तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा उरूज के साथ कोई पुराना ताल्लुक था तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। बस कर दो प्लीज, बस करो। जब मैंने उस दिन फाइल पर उसका नाम देखा तो ही समझ गई थी। मैंने उसकी बहन को पहले ही कह दिया है कि उरूज के लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ ले। फिक्र मत करो, बहुत कम अरसे के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं धोखेबाज इंसान हूँ, बहुत ही बुरा इंसान हूँ मैं आज रात उरूज से बात करने वाला था, सब कुछ उसे बताने वाला था, और इस रिश्ते के बारे में भी जो खत्म हो गया है। काश तुम पहले मुझसे बात कर लेते। हम बात कर चुके हैं। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम अपनी एक्स को नहीं भूल पा रहे हो और उसके पास वापस जा रहे हो। सिर्फ इतना कहा कि मुझसे अलग होना चाहते हो। हमारे अलग होने की वजह उरूज बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी तरह जानती हो तुम। तो तुम्हारे यहाँ आते ही पुरानी मोहब्बत जाग गई, हाँ? और तुम मुझे यहाँ मेरे आने पर इल्जाम दे रहे हो। तुमने मुझसे मौका छीन लिया है कि मैं उरूज के पास जाकर सब कुछ सच कहूं। अब तुम मुझे बताओ कि मैं इस हालत में उसको ये सब कुछ कैसे बताऊं जब वो इतनी बीमार है। अब वो तुम पर कैसे भरोसा करेगी? अपना इलाज वो तुमसे कैसे करवाएगी? फिक्र मत करो, बहुत प्रोफेशनल हूं मैं। अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपने पेशेंट्स पर नहीं होने दूंगी। और वैसे भी तलाक लेने का फैसला तुम्हारा अपना था, हमने मिलकर डिसाइड नहीं किया था। उसके बावजूद हम मैरिज काउंसलर के पास गए ताकि हमारी ये शादी को बचाया जा सके। हकीकत यही है और तुम भी इससे वाकिफ हो सरदार।